Hi दोस्तों, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time again we are with this book Rainbow Part 1 for class 11th. Again हम लोग एनिमल्स इन प्रिजन जो नेहरू जी ने लिखा था उसके हम आंसर क्वेश्चंस पर हैं. आज हम लोग पेज नंबर 13 के बारे में बात करेंगे. पेज नंबर 13 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आप भी देखिए, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे. तो पेज नंबर 13 पर है दोस्तों B.3.1. इसका पहले जो हमको दिया हुआ है ये हमको क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं. तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, नेहरू कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ही कुड ओनली हेयर देम बिकॉज. कहता है कि नेहरू जी जो थे वो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, मैक्सिमम जो बर्ड्स को है वो देख नहीं पाते थे, वो सिर्फ उनकी आवाज़ सुनते थे. क्यों, ऐसा क्यों? जिस जेल में वो रहते थे वहाँ उस यार्ड में ट्री था ही नहीं, पेड़ ही नहीं थे, तो कहाँ से सुनेंगे वो आवाज़ वो सुन रहे थे, लेकिन वो चिड़िया जो पक्षी थे, जो बर्ड्स थे, वो दूर में थे, दूर के पेड़ में थे. इसलिए ऐसा लगता था कि उसको सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रहा है, उसको वो देख नहीं पा रहे हैं. तो इसको अब आपके स्क्रीन पे आ जाएगा. बिकॉज ट्रीज़ वर नॉट देयर इन द यार्ड. वो जो यार्ड था वहाँ ट्रीज़ नहीं थे. पहला क्वेश्चन क्लियर है. दूसरा में आओ. इन अलीपुर जेल नेहरू वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट बिकॉज. जब अलीपुर जेल में थे नेहरू तो मिडल ऑफ नाइट, आधी रात को वो अचानक जग जाते हैं. और वो क्यों जगते हैं? बिकॉज क्यों, आपको याद है? क्योंकि उसके पैर पर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा चल रहा था, कोई सेंटीपिड, कोई रेंग रहा था, इसलिए वो जग गए थे रात में. तो हम इसको कह सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, देयर वॉज एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन हिज फुट. क्लियर? हम लोग हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में. इन अलीपुर जेल, ये तो हो गया. थर्ड, लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स ऑफन कीप एनिमल पेट्स बिकॉज. ये जो कन्विक्ट्स हैं, जो जेली हैं, जो जेल में रह रहे थे, बहुत दिन से रह रहे थे, है ना, वो ऑफन कीप एनिमल, वो लोग अक्सर क्या करते थे, बहुधा अपने पास कोई पालतू जानवर रखते थे. क्यों? क्योंकि वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते थे. उसका जो इमोशनल स्टारवेशन था, इसको कहते हैं इमोशनल भूखमरी. इमोशनल भूखमरी से वो लोग परेशान थे. इसलिए आप खुद को इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए वो पेट्स को अपने साथ रखते थे. बात पकड़ में आ रही है आपको? ठीक है, तो हम इसको आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, हम लोग देख लेते हैं. तो लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स, है ना, ऑफन कीप एनिमल्स बिकॉज दे नीड इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड वांट टू गेट रिड ऑफ इमोशनल स्टारवेशन. क्लियर? चलिए, हम लोग बात कर रहे क्वेश्चन 4 की. द बिच यूज टू कम टू नेहरू फॉर फूड बिकॉज. वो जो कुतिया थी, इसका मालिक उसको छोड़ करके, जिसका ट्रांसफ़र हो गया था, वो चला गया था, तो वो जो कुतिया थी नेहरू के पास खाने के लिए आती थी. क्यों आती थी? बिकॉज इट वाज होमलेस. क्यों होमलेस थी? क्यों? बिकॉज उसका जो मालिक है उसको वहाँ जेल में छोड़कर वो, उसका ट्रांसफ़र हो गया था, वो वहाँ से चला गया था. क्लियर है? चलिए जी, हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में. द पपी सर्वाइव्ड बिकॉज. वो जो पपी था, कुत्ते का छोटा सा बच्चा था, वो किस तरह से उसकी जान बच गई? बिकॉज इट वाज लुक आफ्टर बाय नेहरू. क्योंकि ये नेहरू के द्वारा काफ़ी तरह से नर्स किया गया था, उसको काफ़ी तरह से लुक आफ्टर किया गया था, उसकी देखभाल की गई थी, तभी उसकी ज़िंदगी, उसकी जान बच गई थी. क्लियर है जी? 6 के बारे में बात करते हैं हम लोग. नेहरू कुड नॉट लुक आफ्टर हिज पेट डॉग्स प्रॉपरली बिकॉज. नेहरू जो वो घर में थे तो अपने पेट डॉग्स को वो अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते थे यार, क्योंकि वो नेता आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे, तो उनको बहुत सारा काम रहता था और सारे इंगेजमेंट्स रहते थे, वो बिज़ी रहते थे, तो वो इसलिए वो अपने पेट डॉग्स को वो देखभाल नहीं कर सकते थे. तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, बिकॉज अदर वर्क्स केप्ट नेहरू जी बिज़ी और एब्जॉर्ब्ड. ओके, इसलिए वो क्या करते थे, वो उन अपने पेट डॉग्स पे ध्यान नहीं दे पाते थे. क्लियर है? चलिए जी, अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का B.3.2 का. पहला सवाल है, देहरादून हैड ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स
मेक अ लिस्ट ऑफ द बर्ड्स दैट मेक दिस वैरायटी। कहते हैं कि जब नेहरू जी देहरादून जेल में थे तो वहाँ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, बहुत इकसाम के, बहुत किस्म के, बहुत प्रकार के जो पक्षियाँ थी वहाँ पाई जाती थी। तो कहते हैं कि उसको आप कुछ को आप क्या करिए, लिस्ट बनाइए उसका। तो हम लिख सकते हैं कि देहरादून हैड ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स, दैट बर्ड्स वर ईगल्स, बाज थे, काइट्स, कोयल्स, वाइल्ड डक्स एंड ब्रेन फीवर्ड बर्ड्स। ब्रेन फीवर बर्ड्स वही जो किसी नोट को, किसी बात को बार बार दोहराते थे कि दिमाग पक जाता था, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन फीवर बर्ड्स। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन वही है, वाई वॉज बर्ड फीवर नेम्ड सो। वो जो बर्ड फीवर था उसका नाम इस तरह से क्यों रखा गया था, क्यों रखा गया था? क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराता था, उससे दिमाग क्या होता था, पक जाता था, इसलिए उसको ब्रेन फीवर्ड बर्ड कहा जाता था। तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। दिस बर्ड्स वर नेम्ड सो बिकॉज इट कॉज्ड इरिटेशन बाय रिपीटिंग द सेम नोट। वो एक चिड़चिड़ापन पैदा करता था, इरिटेशन होता था जब इसके नोट्स को बार बार, इसकी आवाज़ को बार बार हम लोग सुनते थे या सुना जाता था। एक दो बार सुनो तो ठीक है, बार बार उसी आवाज़ को अगर दोहराएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि इंसान को इरिटेशन सा, चिड़चिड़ापन सा महसूस ज़रूर होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हाउ वॉज द लिटिल मंकी रेस्क्यूड। कहते हैं कि जो छोटा सा बंदर था वो किस तरह से रेस्क्यू किया गया था, किस तरह से उसको बचाया गया था। आपको पता है जब बंदर का बच्चा भीड़ के बीच में गिर गया था तो उसकी माँ ने, उसकी मदर मंकी ने उसको जंप लगाया था उस भीड़ में, फिर उसको काफ़ी ग्रास में लेकर के दीवार पे कूद गई थी और उसको इस तरह से उसने अपने बच्चे को बचा लिया था। तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ, देख लीजिए। द लिटिल मंकी वॉज रेस्क्यूड बाई इट्स मदर मंकी by jumping down in the crowd and mounting up the wall by holding her baby tight। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। When we often had animal visitors that were not welcome। कहता है कि हम लोग कई बार, है ना, जो एनिमल थे, जो लोग हमें देखने आते थे, हम जो उस जेल में रहते थे तो बहुत सारे एनिमल बाहर निकलते थे हमें देखने के लिए, या फिर हम उनको देखते थे। तो वो एनिमल विजिटर्स, वो देखने वाले जो कि एनिमल थे, तो सारे के सारे जो विजिटर्स थे, सारे के सारे जो एनिमल थे, उनका वहाँ स्वागत नहीं किया जाता था, उनका वहाँ वेलकम किया नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि यार ख़तरा होता है ना। मान लिया अगर जेल में सांप निकल आए तो कौन उसका वेलकम करेगा, उसका स्वागत कौन करेगा? सांप का स्वागत करेंगे आप अपने रूम में? नहीं ना। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि कौन ऐसे एनिमल्स थे जिनका वहाँ स्वागत करना मना था। तो उस तरह के एनिमल्स हम लोग देख लेते हैं। तो कहते हैं कि नेम द एनिमल्स नेहरू इज़ रिफरिंग टू। किस तरह के एनिमल्स की बात नेहरू जी कर रहे हैं जिसका वहाँ वेलकम करना मना था, जो कि लोग वहाँ उनका वेलकम नहीं करते थे। तो हम कह सकते हैं द एनिमल विजिटर्स दैट वर नॉट वेलकम इन द jail or in the cell were crawling insects such as centipedes, snakes and scorpions। यही तो थे ना। इसका वेलकम कौन करेगा बिच्छू का? चलिए इसका भी आंसर हो गया, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग 5 की। कहता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम वास्तव में बात करें, आई वेलकम द डाइवर्जन। When diversion is Nehru talking about। कहते हैं कि which diversion। कहते हैं कि नेहरू जी जो कह रहे हैं कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम सच्चे में बात करें या बोलें तो ये जो डाइवर्जन है, ये जो चेंज है, मुझे पसंद है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, मैं इसका वेलकम करता हूँ। लेकिन नेहरू किस चेंज के बारे में या किस डाइवर्जन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं? तो हम लोग देख लेते हैं कि नेहरू वेलकम द डाइवर्सन, या हम कहेंगे नेहरू इज़ टॉकिंग अबाउट ए चेंज दैट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ जेल लाइफ। कहते जेल में रहते जब इंसान थक जाता है, बोर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, कोई भी थोड़ा भी चेंज, ज़रा सा भी चेंज जो उस एकाग्रता को, जेल की उस एकाग्र ज़िंदगी को जो एक तरह से चल रहा है उसको तोड़ पाता है, उसको ब्रेक करता है, तो उस चेंज का हम लोग वेलकम करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, व्हाट मेड नेहरू वॉल्ट क्लियर आउट ऑफ बेड। कहता कौन ऐसी चीज़ या घटना हो गई थी जो नेहरू को अचानक बेड से कूद कर बिल्कुल बाहर आना पड़ा था। हम कहेंगे कि व्हेन एन इंसेक्ट क्राउल्ड, स्क्रीन पे देख लीजिए आप, व्हेन एन इंसेक्ट क्राउल्ड ऑन हिज फुट, जब एक इंसेक्ट था, कीड़ा था जो उसके पैर पे रेंग रहा था, जब उसको पता चला तो बिल्कुल बेड से झट से उठकर बिल्कुल दीवार से जाकर टकरा गए। व्हेन एन इंसेक्ट है ना क्राउल्ड ऑन हिज फुट ही वॉल्टेड क्लियर आउट ऑफ द बेड। क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डिड नेहरू गेट टाइड टू सम डॉग्स। कहते हैं कि जब वो जेल में थे तो वहाँ जेल में कुत्तों का आना वर्जित था, कुत्ते लोग नहीं पालते थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि नेहरू जी किसी एक कुत्ते के साथ उसको लगाव हो गया, टाइप हो गया उसके साथ, उसका लगाव बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा है ना, दो डॉग्स वर नॉट अलाउड इन द जेल। यद्यपि कुत्तों का जेल में मतलब उनको परमिशन नहीं था लाने का, बट नेहरू एक्सीडेंटली गॉट टाइड अप टू सम डॉग्स इन देहरादून जेल। क्यों टाइप हुआ? बिकॉज ही लव टू नर्स देम, क्योंकि उनको कुत्तों की देखभाल करना अच्छा लगता था। किनको? नेहरू जी को। क्लियर है। चलिए जी, हम अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और फाइनल क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डिड नेहरू डू व्हेन द पपी फेल इल। नेहरू जी ने क्या किया जब वो छोटा सा कुत्ते का बच्चा बीमार पड़ गया। डू यू हैव एन सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर ऑन। कहता है क्या तुम्हारी कोई ऐसी पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है इस तरह का। तो देखिए, जब वो कुत्ते का बच्चा बीमार पड़ गया था, जो पप्पी था बीमार पड़ गया था, तो नेहरू जी ने उसकी बहुत देखभाल की थी। फाउंटेन पेन है ना, समझ रहे हैं ना आप, काफ़ी अच्छी तरह से उसकी देखभाल की थी। तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, नेहरू जी नर्स्ड इट दिस पप्पी विद है ना केयर एंड इवन ही स्पॉइल्ड हिज स्लीप इन द नाइट टू लुक आफ्टर इट। मतलब कई बार वो रात में जाग कर इस छोटे से कुत्ते के बच्चे की, पप्पी की वो देख रेख किया था। तो चलिए आपके स्क्रीन पे तो आ ही गया। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर B.3.1, B.3.2 और ये पेज नंबर 13 पे एनिमल्स इन प्रिजन के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको स्क्रीन पे आपने देख लिया। यहाँ बोर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको यहीं से काम चलाना पड़ेगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं जाना आपको नहीं है, 11th का जितना भी सारा का सारा जो भी बुक है, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, आपको 11th 12th का सब कुछ, आपको पूरा का पूरा कोर्स आपको यहीं मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो हमारा जो चैनल है दोस्तों, वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश को लेकर के है। हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली जो 11th 12th क्लास का जो NCERT मैथमेटिक्स है या मैथमेटिक्स है, उसको हम लोग कवर करेंगे। और इंग्लिश को भी हम लोग धीरे धीरे BA लेवल तक ले जाएंगे। लेकिन पहले हमारा 11th पूरा हो जाए, क्योंकि हमने 12th ऑलरेडी पूरा कर लिया है। हमारा ग्रामर का पार्ट भी हमारा बचा हुआ है। तो चलिए, आपको कैसा लगा, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।